हेलो एवरीवन, आज का हमारा सवाल है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। यहाँ पे देखिएगा, लिस्ट वन में कुछ कंपाउंड्स दिए, कुछ ड्रग क्लास दिए गए और लिस्ट टू में ड्रग मॉलिक्यूल्स दिए, मीन्स उसके एग्जांपल दिए हुए। तो आपको यहाँ पे लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो एक एक करके यार हम लोग देखते हैं। जो लिस्ट वन में ड्रग क्लास दिए गए हैं उनका क्या फंक्शन होता है और वो उसके एग्जाम्पल जो है उसके मॉलिक्यूल के का क्या नाम हो जाएगा वो चेक करते हैं। सबसे पहला एंटासिड्स है। तो एंटासिड्स आपको क्या करता है, यदि हमारे स्टमक में यदि ओवर एक्सेस एसिड यदि प्रोड्यूस होने लगता है ओवर ईटिंग की वजह से या किसी भी वजह से, यदि एसिडिटी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, एंटा एसिड यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है उसको रोक देता है। तो इसके लिए हम लोग सीमेटिडाइन नाम का ड्रग्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, या मेडिसिन लेते हैं। तो ये आपका एंटासिड से रिलीफ पहुंचाता है। इसके अलावा एक रैनिटिडाइन होता है, वो भी आपका बहुत ज्यादा लेवल पे बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एंटीएसिड्स का जो सही मैचिंग हो जाएगा वो आपका सिमेटिडाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स क्या होता है, यदि सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है आपको कॉमन सा, या फिर पॉलन से आपको एलर्जी इफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग एंटीहिस्टामिन्स यूज करते हैं। तो एंटीहिस्टामिन्स मीन्स एलर्जी को रोकने के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, उसी को हम एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। तो एंटीहिस्टामिन्स के तौर पे जो हम यूज करते हैं वो आपका यहाँ पे सिल्डेन हो जाएगा। तो ये जो सिल्डेन है आपका, ये आपका एज अ एंटीहिस्टामिन हम लोग लेते हैं, इस तरह के इफेक्ट को रोकने के लिए यूज करते हैं। एनाल्जेसिक की बात करें तो एनाल्जेसिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेन से रिलीफ के लिए आप दिया जाता है। पेन से रिलीफ पाने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं। और एनाल्जेसिक्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक नार्कोटिक्स होते हैं, नॉन नार्कोटिक्स होते हैं। नॉन नार्कोटिक्स मीन्स जो नॉन एडिक्टिव हो उसे हम नॉन नार्कोटिक्स कह देंगे, और नार्कोटिक्स होते हैं जो एडिक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एनाल्जेसिक्स है, इसका एग्जांपल मॉर्फिन हो जाएगा, जो कि एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के एग्जांपल्स में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सी का जो है ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस या फंगी के वजह से, ठीक है, तो बैक्टीरिया वायरस फंगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स, जो डिजीज अराइज होता है, उससे रिलीफ पाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स के तौर पे हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ये सारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ये सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स है। तो यहाँ पे जो आपका सल्फार्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल है, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल्स के कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आप सही आंसर जो है वो मैच कर सकते हो। तो आंसर एंटासिड का जो है वो थर्ड हो जाएगा, ए का थ्री, जो कि ऑप्शन ए में भी दिख रहा है और फोर्थ में भी दिख रहा है। एंटीहिस्टामिन का एग्जांपल सिल्डेन हो जाएगा, जो कि आपको बी के लिए आंसर हो जाएगा थर्ड। तो बी का थर्ड आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आप एनसीईआरटी प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो तो आप आसानी से सब क्वेश्चन कर जाओगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।